ॐ अब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चस्य जायताम् राष्ट्रे राजन्ये सूर्यस्तो व्याधि महारथो जायताम् दोग्विधेनुर्वोढादे बाणसो सप्ति प्रहन्दियो सजिषणु यथेष्ट सभ्यो युवास यजमान शरीरो जायताम् निकामे नहीं पर्जन्यो बारस्तो फलवतेने ओस्ति पंचक्तां योगक्षी मुने कल्पिताम्। आर्यवेद दर्शन पर जो आज मैं चर्चा रखूंगा कि महाभारत युद्ध में कितने योद्धा मारे गए और कितना विनाश इस विश्व का हुआ था, आज उसकी चर्चाएं करेंगे। और आज भी वही महाभारत काल जैसा ही हो रहा है, आज भी सारी पृथ्वी का विनाश हो रहा है, इस पे चर्चा रहेगी और उसका परिणाम। तो देखिए, क्या महाभारत युद्ध रोका नहीं जा सकता था? और तो तब लाखों नर वीरों की होने वाली हत्या, लाखों निरपराध पशुओं की और संभाव्य वध, लाखों स्त्रियों की और भविष्यत वैभव्य और लाखों बच्चों की होने वाली अनाथता की अनदेखी करने वाले कौन है? सोते हुए पांडव पक्ष की और लोगों के वध में के पश्चात अश्वत्थामा का और मरणवश दुर्योधन को संदेश। तो देखिए, जब गुरु द्रोणाचार्य भी मारे गए और युद्ध समाप्त हो गया, तो उसके बाद में धृतराष्ट्र जो है युधिष्ठिर से पूछते हैं, युधिष्ठिर तो एक बात बता, इस युद्ध में कितने लोग मारे गए? तो आज का वर्णन यही रहेगा कि महाभारत काल में हमारे विश्व में कितनी हानि हुई थी। और आज भी वही उस पर सबक नहीं सीखा हम किसी ने, उससे महाभारत के युद्ध से प्रेरणा तो लेते हैं कि हमारा कितना नुकसान हुआ, आज वही स्थिति पे विश्व जा रहा है। तो मैं इसका, हे राजन दुर्योधन, यदि आप में कुछ प्राण शक्ति मौजूद हो तो मेरी एक बात सुनिए, इससे आपके कानों को बड़ा आनंद मिलेगा। तो अब पांडवों के पक्ष में वे पांचों भाई श्री कृष्ण, सात्यकी, ये 7 वीर बचे, और हमारी ओर से कृतवर्मा, आचार्य कृपाचार्य, ये 3 बाकी हैं। तो ऐसा जो है ये धृतराष्ट्र को धर्म युधिष्ठिर कह रहे हैं। द्रौपदी के सब पुत्र, धृष्टद्युम्न के बच्चे तथा समस्त पांचाल और युद्ध से बचे हुए मत्स्य वीरों का सफाया कर दिया गया है। पांडवों को जो बदला चुकाया गया उस पर ध्यान दीजिए। अब उसके भी बच्चे मार दिए गए हैं, युधिष्ठिर के भी बच्चे मार दिए युधिष्ठिर के। आज उनके शिविर में जितने योद्धा, हाथी, घोड़े थे, उन सभी को मैंने तहस नहस कर दिया है। आज पापी और धृष्टद्युम्न को भी मैंने पशु की तरह पीट पीट कर मार डाला है। इस प्रकार ये युधिष्ठिर और धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। तो देखिए, दुर्योधन के युद्ध भूमि से तालाब में छिपने हेतु भागने समस्त
और पांडव पक्ष के निम्न गणनानुसार योद्धा आदि बचे। उस समय 20,400 मनुष्य और 9,000 घोड़े, 7,000 हाथी बचे। उनमें से 9 में से 5 तो पांडव, श्री कृष्ण, सात्यकी, युयुत्सु और धृष्टद्युम्न का सारथी शिविर के बाहर गए हुए होने के कारण शेष रह गई है। नहीं, अगर युद्ध में होते, बाहर न गए होते तो ये भी एक तरह काल के उसमें समा जाते। अर्थात क्रूर अश्वत्थामा ने उल्लू के कृत्य का अनुसरण करते हुए कृतवर्मा और कृपा आचार्य के सहयोग से रात्रि में सोए हुए और 20,391 को नर वीरों का और 9,000 घोड़ों का, 7,000 हाथियों का वध शस्त्रों के द्वारा तथा अग्निदाह के द्वारा कर दिया। देखिए, ये अग्निदाह क्या है? जो आप अग्नि के जो आपके बम छूट रहे हैं ना, वो समय भी अग्निबाणी थे वो। तो वे चले। वेद में उल्लू के आचरण को और के राक्षसी कृत्य कहा गया है और इस कृत्य के विनाश की हिदायत दी गई है। तो देखिए, जब अब अश्वत्थामा को गुरु द्रोणाचार्य समझते थे कि ये बहुत चंचल बुद्धि का है, तो कभी उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिया अपने बेटे को। आज जो है जितना भी शास्त्र है, ये शस्त्र हैं, ये सब अनट्रेंड लोगों के हाथ में, एक दूसरे से बदला ले रहे हैं। पृथ्वी का नाश हो रहा है, मनुष्य परेशान है। आज ना डीजल है, ना पेट्रोल मिले, ना गैस मिले, ना कुछ, हाहाकार मच रहा है। इनको बड़ा आनंद आ रहा है कि हमने इतने मार दिए, हमने उस देश पे कब्जा कर लिया, उस पे कर। अरे कब्जा तो तुम एक सुई के मालिक नहीं हो सकते, ये तुम्हारी भूल है। तो मैं बताना चाहता हूँ, तो वेद में जो उल्लू के जो दृष्टांत है वो बहुत घातक होता है। उल्लू जो है, उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता, रात में दिखाई देता है। तो जहाँ जो जैसी स्थिति देखता है, तो देखिए उल्लू ने और जो कौवा के बहुत सारे कौवा और उनके बच्चों को घायल कर दिया। तो ये सारा जो रात्रि में जब नींद नहीं आ रही अश्वत्थामा को, तो ये देख रहा था। तो इसने उल्लू की चाल का जो है, उल्लू की जो को से प्रेरणा लेकर के और धर्म युधिष्ठिर के 5 बच्चों को मारा रात में। तो देखिए, वेद में उल्लू के आचरण को राक्षसी कृत्य कहा गया है और इस कृत्य के विनाश की हिदायत दी गई है। किंतु पठित वेद होते हुए वेद उपदेश की अवहेलना करते हुए अश्वत्थामा ने उल्लू कृत्य अनुसरण किया, जबकि जो गुरु द्रोणाचार्य थे उसको कोई शास्त्र नीति नहीं पढ़ाई। तो देखिए, क्रोध और उद्वेग से भरा हुआ अश्वत्थामा और तब वन में सो नहीं सका और सर्प के समान फुंकारता रहा, मृत्यु के सुलगते हुए, और उसको नींद आई तो नहीं। उसने उस समय कौवों के घोंसलों से युक्त विशाल वट वृक्ष की ओर देखा। उस पर चारों ओर कौवे बेखटके सोए हुए थे और तभी अश्वत्थामा ने उस वृक्ष पर एक विशाल उल्लू को देखा। तो उस समय उल्लू ने सोई हुई बहुत सी और कौवों को मार डाला और अत्यंत प्रसन्न हुआ। तो देखिए, शायद उसने दिन का बदला लिया। तो देखिए, उल्लू के द्वारा रात्रि में
किए गए इस कष्टपूर्ण कृत्य को देखकर अश्वत्थामा के भी वैसे ही भाव बन गए। तो समय द्रोण पुत्र ने इसे उल्लू द्वारा दिया गया आचरण उपदेश समझा और उसने निश्चय किया कि मैं युद्ध में तो पांडवों को मार नहीं सकता, सो अब छल कपट से शत्रुओं का नाश करके अपने लक्ष्य को सफल बनाना चाहिए। तो देखिए कहाँ से ज्ञान मिला उसको, उल्लू से ज्ञान मिला। और जो मूर्ख होते हैं ना, वो अपने स्वार्थ की, अपने उसकी क्रोध और अहंकार का बदला लेते हैं। ऐसा ही जो अश्वत्थामा ने किया। तो वही परम अस्त्र उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को भी दिया था। तो देखिए अश्वत्थामा बड़ा असहनशील था, तो उसने तो अकेले अपने आप ही को ब्रह्मास्त्र को दिखाने की प्रार्थना की। तो आचार्य इसकी और चपलता ताड़ गए थे और उन्होंने इसे आदेश दिया। तो देखिए इसने जब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सारी शस्त्र विद्या सिखाई, तो तब ये इसकी भी इच्छा होती थी कि मैं भी वो ब्रह्मास्त्र सीखूं, लेकिन गुरु जी ने अपने शिष्य को भी नहीं सिखाया। ये तो यहाँ तो मर्यादा ठीक है कि हमारे गुरु बढ़िया थे, लेकिन बेटे बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ जाने पर भी तुम इसका प्रयोग न करना। विशेषतः मनुष्यों पर तो इसे छोड़ कर ही मत, क्योंकि मैं देखता हूँ तुम शत पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहने वाले नहीं हो। तो पुत्र को भी आदेश दे रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य। फिर कह रहे हैं अश्वत्थामा की बुद्धि की चंचल अतित्व और असत्य पुरुषों के अनुसरण का ही परिणाम था कि उसने क्रोध में भरकर उल्लू कृत अनुसरण किया, जबकि वह युद्ध के बीच में ही दुर्योधन से लड़ाई रोकने की, पांडवों के साथ संधि करने और करके शांत जीवन से जीने की नेक सलाह दे चुका था। एक तरफ तो उसको कर्ण को भी जो समझा रहा है और कि भाई तुम ऐसा मत करो, और नहीं दुर्योधन को। तो देखिए, और एक तरफ जो है और उल्लू से सीख करके और वो सारा विनाश कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ इस संसार में जो हमारी संगति है ना, वो भी गलत है। चाहे हमारी देशों की मित्रताएं हों और चाहे हमारे देश में मित्रता हों और चाहे हमारे जो भी हैं हमारे राजनीतिक संबंध हों, घरेलू संबंध हों और कहीं जो है वर्ण बिरादरी संबंधित जो है, ये सारे इनका प्रभाव भी गलत पड़ता है। तो इसलिए सोच समझ के ही मित्रता करनी चाहिए, हर काम को विचार करके करना चाहिए। तो यहाँ जो है वो उल्लू से शिक्षा और अश्वत्थामा ने ली और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मरवा दिया। सोते हुए उनको जो है जहाँ उनका शिविर था ठहरे हुए थे, सोते हुए को ही मार दिया। तो मैं बताना चाहता हूँ, तो देखिए हे धृतराष्ट्र, तब कर्ण को सेनापति बनाने के समय अश्वत्थामा ने दुर्योधन को सांत्वना दिलाते हुए उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, हे दुर्योधन, तुम प्रसन्न हो जाओ, शांत हो जाओ, पांडवों के साथ विरोध न करो, लड़ाई झगड़े को धिक्कार है। तो महान और अस्त्रवेता ब्रह्मा समान मेरे पिता द्रोणाचार्य मारे गए हैं, तो तथा भीष्म, पितामही आदि प्रमुख और महारथी योद्धा भी मर चुके हैं। तो देखिए कैसे कमाल की बात है। भीष्म पितामह उस समय 170 वर्ष के थे, पोते लड़ रहे हैं और वो मने नहीं कर सका। बड़े कमाल की बात है। कितने मूर्ख लोग थे, इनको क्या अच्छा कहेंगे, इनको मूर्ख कहेंगे। तो आज भी मूर्खों की कमी नहीं है, जो बम, एटम बम, मिसाइल गिरा रहे हैं और देश में हाहाकार दुनिया में मच रहा है।
डीजल पेट्रोल वहां खर्च कर रहे हैं और आग लगा रहे हैं कुआं में। बड़े कमाल की बात है। क्या इनको समझदार कहेंगे? बताओ। तो इसलिए विचार करो दुनिया वालों कि क्या महाभारत काल का युद्ध बहुत भयंकर हुआ और जिसमें 1,66,20,000 मनुष्य मरे, हाथी घोड़े और अनंत कितने थे। तो क्या शांति हुई? आज भी वो जो आज हमारे आपस के जो ये देश हैं, और पहले तो एक धर्म था भाई, वैदिक धर्म था जो ईश्वरीय ज्ञान था, और आज हमारे लाखों करोड़ धर्म मत पंथ जो बनते चले गए और हजारों प्रकार की जाति प्रांतियों की झगड़ी समाप्त नहीं होते। तो क्या ये महाभारत काल के बाद युद्ध समाप्त हुआ? मैंने 2 बार कुरुक्षेत्र को देखा है, वहाँ की मिट्टी भी लाल है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही धनुष्बाण थे, ऐसे ही थे जैसे आपने ये बम गिरा रहे हो, उस समय भी इसी प्रकार बम गिराए गए। तो विचार करो, क्या इन युद्ध करने से शांति आएगी? शांति तभी होगी जब युद्ध बंद हो जाए और बुद्धिजीवी बैठ करके फैसला करें। मैं तो बल्कि एक सलाह देता हूँ, सारे विश्व के जितने धर्म गुरु हैं वे भी आए। मैं नहीं कह रहा जिस चीज़ के, चाहे मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, हिंदू है, सभी लोग आए और उनमें बैठ करके ये निर्णय करें, नियम बनाएं कि विश्व के अंदर शांति कैसे हो, एक दूसरे को हम कैसे मित्रता हो। उसमें यह है भाई, जिनका धर्म जो सबके समान मात्रा में हो, सबको समान सुख देने वाला हो, वो धर्म लागू करो। मैं तो कहता हूँ एक जो है उसमें विद्वानों की एक संगठित कमेटी, और उसमें सभी धर्मों पे विचार करें, जो सबके सारी दुनिया में सर्वहितकारी हो, उस धर्म को लागू कर दो, शांति आ जाएगी अपने आप। लेकिन भाई अपने अपने धर्म है नहीं। क्या हत्या करना भी धर्म है? क्या मांस खाना धर्म है? शराब पीना धर्म है? तो इसलिए विचार करो धर्म क्या है। उन धर्म शास्त्रों को सब आके रखें और जो धर्म शास्त्रों के विद्वान हैं वो अपने अपने धर्मों की खूब व्याख्या करें, खूब बताएं कि हमारा धर्म अच्छा, हमारा धर्म अच्छा है, जो सर्वहितकारी दुनिया में दुनिया का भला चाहे तो वो धर्म लागू कर दो, शांति अपने आप हो जाएगी। इस शास्त्र बनाने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों के कारखाने तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन मनुष्य बनाने के कारखाने लगाओ, जिससे ये शास्त्र समाप्त हो और गरीब अमीर कमजोर सभी इस दुनिया पे रह सकें, शांति पूर्वक रह सकें। थोड़े थोड़े दिन का जीवन है, 50-100 वर्ष का मनुष्य जीवन, इसे तुम लड़ाई झगड़े में खत्म कर दो। ये तो मुक्ति प्राप्ति के लिए एक साधन था मनुष्य जीवन, और उसे तुम बिगाड़ रहे हो। तो मैं अभी कह रहा था, तो महान अस्त्रवेता ब्रह्मा समान मेरे पिता द्रोणाचार्य मारे गए, और तब भीष्म पितामह और प्रमुख महारथी योद्धा भी मारे गए। अब तुम पांडवों के साथ मिलकर चिरकाल तक राज्य करो। हालांकि देखिए यहाँ तो बुद्धि सही है अश्वत्थामा की, जो उसको दुर्योधन को समझा रहा, लेकिन अपनी बुद्धि का बहुत समय तक उसका प्रयोग ठीक नहीं रहा। तो मेरे मना करने पर अर्जुन शांत हो जाएगा। श्री कृष्ण विरोध चाहते ही नहीं है। युधिष्ठिर तो सदा प्राणी मात्र के कल्याण की कामना करने वाले हैं। फिर भीमसेन तथा नकुल सहदेव युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। तुम्हारी द्वारा पांडवों के साथ संधि कर लेने पर प्रजाओं का कल्याण होगा। यहाँ तो विचार बहुत सुंदर है अश्वत्थामा का कि सारा संसार का कल्याण हो जाएगा। युद्ध बंद कर दो, तुम अपनी इच्छा की दिशा बदलो, शेष बचे हुए और बंधुजन अपने नगरों को जावें और सभी सैनिक युद्ध स्थली का त्याग करें। राजन, यदि तुम मेरी बात अनुसुनी करोगे तो निश्चय ही तुम युद्ध में शत्रुओं के द्वारा मारे जाओगे। इस प्रकार दुर्योधन को जो है अश्वत्थामा समझा रहे हैं। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा आरंभ से ही दुर्योधन दल की कुनीतियों के
विरुद्ध था। और विराट राज की गौओं के हरण के समय युद्ध में भी उसने दुर्योधन और कर्ण से कहा था। देखिए, विराट नगर का राजा था और उसकी गाय ने चोरी करने के चली गई। कैसी इनकी बुद्धि थी, क्योंकि इनकी सोच अच्छी नहीं थी, ये अन्न अच्छा नहीं खाते थे, विचार अच्छे नहीं थे। भीष्म पितामह जो सबका दादा और गुरु द्रोणाचार्य और बहुत सारे जो है कर्ण शकुनी सारे जो है गाय को लेने के लिए चले गए, गाय को हाँकने के लिए, हैं, गाय चोरी करके ला रहे। कितना धर्म और पाप की इनकी नियत थी। तो वहाँ फिर भी अर्जुन ने अपने जब बाण छोड़े तो सब भाग गए, कुछ मर गए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, भला जुए से राज्य पाकर कौन क्षत्रिय संतुष्ट हो सकता है? परंतु इस धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन की इसी में संतोष है, क्योंकि यह क्रूर निर्दयी है और ऐसे शिकारी सठता और छल कपट से भरे हुए उपायों द्वारा जीवन निर्वाह करता है। वैसे ही कपटपूर्ण व्रति से धन पाकर कौन बुद्धिमान पुरुष अपने ही मुंह अपनी पढ़ाई करेगा। तो दुर्योधन, तुमने जिन पांडवों का धन कपटपूर्ण के कपट दूत के द्वारा हर लिया, तो उनमें से धनंजय, नकुल व सहदेव किसको और कब युद्ध में ठहराया है? वह कौन सा द्वंद्व युद्ध हुआ था जिसमें और तुमने अर्जुन आदि से भी कोई जीता हो? तो देखिए युधिष्ठिर, अपना भीमसेन तुम्हारे द्वारा किस युद्ध में परास्त किया है? अभी महाभारत का युद्ध नहीं हो रहा, वो गायन की परीक्षा पे ही अश्वत्थामा ये समझा रहा है। और फिर युधिष्ठिर तथा भीमसेन तुम्हारे द्वारा किस युद्ध में परास्त किए गए हैं? आज जिस इंद्रप्रस्थ पर तुम्हारा अधिकार है, उसे पहले तुमने किस युद्ध में जीता था? हे दुष्ट कर्म करने वाले पापी, बताओ तो कौन सा ऐसा युद्ध हुआ है जिसमें तुमने द्रौपदी को जीत लिया हो? जो जुए में छल कपट से, और भाई ये जो बीमारी कहाँ से हुई? जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में दिल्ली में अपना भाई रहने का स्थान बनाया, बहुत सुंदर बनाया, तो सारे विश्व को जो निमंत्रण भेजा, सारे विश्व के लोग हीरे जवाहरात की भेंट लेके आए थे। ये था भारतवर्ष का गौरव। भारतवर्ष तभी तो ऋषि मुनियों का देश है। सारे विश्व है, चीन जापान जो आज हमें आंख दिखा रहे हैं ना, ये तो भेंट लेने के आए थे हीरे जवाहरात के, उसको देखने के लिए यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। तो उस समय क्या जब युद्ध वो उसका वो हो रहा था, एक तरह जैसे स्वागत या उसका जैसे मकान का वो कराई करें, तो उसमें सारे विश्व में और घोड़े भेज करके अपना वो भेजा था संदेश, कोई हमारा घोड़ा रोके तो आ जाओ युद्ध के लिए। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ये देश की अग्नि कहाँ से जली। उस समय जो भेंट आई थी, सारी भेंट को गिनती के लिए और धर्म नहीं उसको दुर्योधन को नियुक्त किया था। और एक बात और है, तो देखिए कैसा वो था, जब भी अत्याचार था, जिस समय एक यज्ञ का उच्च स्थान होता है, तो यज्ञ का ब्रह्मा जो यज्ञ वेता होता है, तो उस स्थान पे जो ऊंचा व्यक्ति होता है वो बैठता है। तो उस समय वहाँ भीष्म पितामह है और श्री कृष्ण जी को उच्च स्थान पे बैठाया। उस समय सारे जो बिगड़ गए लोग कि भाई उम्र में तो आप बड़े थे, वो इस स्थान पे आप बैठने चाहिए थे, लेकिन वहाँ सबसे श्रेष्ठ और इस विश्व में श्री कृष्ण जी थे। उनको जो है उस पद पे बैठाया था। उनका जो एक भाई था शिशुपाल, उन्हें गालियाँ देता रहा कि ये भाई भीष्म पितामह ठीक थे, वो थे।
आपसी द्वेष था ये। तो जब बहुत गालियाँ, तो श्री कृष्ण जी बोले जब 100 गाली पूरी हो जाएंगी तेरा सर कलम कर। उस समय वो माना ही नहीं, तो अंत में उसका सर कलम किया। जब उस भेंट को कि जो जितनी भेंट आई थी हीरे जवाहरात की, और उसको दुर्योधन को जो है वहाँ वो उसको वो बनाया था, और तब उस समय जब वो गिनती करने लगा उसमें बहुत ईर्ष्या हो गई। ठीक है, राज तो उनका था, लेकिन इतनी भेंट, इतने हीरे जवाहरात उन्होंने कभी देखे नहीं जो विश्व के लोगों में आए थे। तुम्हारे चीन, जापान, इंग्लैंड, जितने भी देश हैं दुनिया के, अमेरिका, सारे देश भेंट लेके आए थे। ये था भारतवर्ष का गौरव। तो जब वो फिर अपने मामा से कहता है, मामा मैंने तो कभी इतनी भेंट ही नहीं देखी, मुझे तो जलन हो रहा है, मुझे तो नीति नहीं आ रही। तो तब मामा और भांजे जो है योजना बनाते हैं, अरे दुर्योधन तू पांडवों को युद्ध से तो जीत नहीं सकता, इनको छल कपट से जीता जा सकता है। तब वो जुए का प्रपंच रचा। हमारे शास्त्रों में जुआ बहुत निषेध माना है, और उस जुए में भाई मैं तो कहता हूँ धर्म युधिष्ठिर का युगी मूर्ख ना होता तो अपनी पत्नी को हार जाता। मैं बताना चाहता हूँ ये विश्व का विनाश कैसे हुआ, वैदिक संस्कृति का विनाश कैसे हुआ। इस दुनिया वालों तुम माँ बाप के उस युद्ध से प्रेरणा ले लो, शिक्षा ले लो। तुम अंत में चाहो शांति हो जाए, बिल्कुल नहीं होगी, विनाश होगा। तुम सारी जल, अग्नि, वायु, प्रकृति को बिगाड़ रहे हो। तुमसे कौन जो है ज्यादा वो है? जब परमात्मा सब देख रहा है तो तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। मैं घोषणा पूर्वक कहता हूँ, वेदों के आदेश से कह रहा हूँ, जो वेदों में धर्म है उस धर्म के आधार पर कह रहा हूँ। तो इसलिए इस प्रकृति को मत बिगाड़ो, ये तुमने नहीं बनाया है संसार, परमपिता परमात्मा ने बनाया है। जब तुम कहीं को जियोगे न जीना दोगे तो परमात्मा अवश्य ही दंड देगा तुम्हें। तो इससे विचार करो, या तो अपना सुधार कर लो, इस युद्ध को बंद करो, और जो जितना आवश्यकता की चीजों से लोग परेशान हैं वो आवश्यकता की चीजें मिलने लगेंगी। तो मैं बताऊं, जब युद्ध में ही आज तक शांति नहीं हुई, जो 1 अरब 66 करोड़ 20,000 लोग मारे गए थे, और हाथी घोड़े और वो बैठे तो कई अरब का बैठता है। आज तक तो शांति हुई नहीं मरमार से। उसी के बाद ईरान, इराक और जितने मुस्लिम देश हैं, पहले ईरान इराक जो थे ये उनका यादवों के देश थे, और आज ये यहूदियों के देश बन गए। तो ये कितना विनाश हुआ है। आज जो वैदिक संस्कृति एक संगठित में थी वो सारी बिखर गई। हम एक दूसरे के कातिल हो रहे हैं, हम दुश्मन हो रहे हैं। अरे मनुष्य सब हम एक ही तो भाई हैं, उस परम पिता परमात्मा के हम लड़ रहे हैं। या क्या हम इनके स्वामी हो सकते हैं? कोई इन देश का कोई स्वामी मुझे बताए तो सही। क्या तुम आज ही तो स्वामी बने हो? अनंत जो है राजा चलेंगे इस पृथ्वी, इस दुनिया को बने 1 अरब 96 करोड़ 8,53,000 और 127वां वर्ष प्रारंभ है। अगर एक मनुष्य की 100 वर्ष की भी आयु मानी जाए तो मैं कहूँ कम से कम 2 करोड़ जन्म हुए। तो कितने लोग मरे, कौन कितने जो है, क्या तुम इसका स्वामी बन सकते हो? अगर तुम्हारी समझ में आ रही हो, महाभारत का इतिहास पढ़ो। अगर समझ में आ जाता युद्ध बंद करो, प्रतिज्ञा आज ही करो। मैं कहता हूँ तुम अभी तुम्हारा भला है, विश्व में शांति आ जाएगी। और तुम सोचो कि हम यह खत्म करके ही मानेंगे, और वो सोचे हम यह खत्म करके मानेंगे। अरे तुम तो रहोगे ना इस दुनिया में, लेकिन तुम दुनिया तबाह कर दोगे। तुमसा जैसा पापी कोई नहीं है दुनिया में जो युद्ध की प्रेरणा देते हैं, युद्ध कर रहे हैं, इस संसार को बिगाड़ रहे हैं। जियो और जीने दो, विचार करो वैदिक संस्कृति का। तो मैं अभी बता रहा था, तो कौन सा द्वंद्व युद्ध हुआ जिसमें अर्जुन आदि से भी किसी की जीत हो? युधिष्ठिर अथवा भीमसेन तुम्हारे द्वारा किए युद्ध में परास्त किए गए। आज किस इंद्रप्रस्थ पर तुम्हारा अधिकार है? उसे पहले तुमने किस युद्ध में जीता था? तो ये दुष्ट कर्म करने वाले पापी, बताओ तो
कौन सा ऐसा युद्ध हुआ है जिसमें तुमने द्रौपदी को जीत लिया हो? तो देखिए, कोई युद्ध से जीता? तुम लोग तो एक कारण ही एक वस्त्रा बेचारी द्रौपदी को रजस्वला में सभा के भीतर घसीट लाए। तो क्या यही इसीलिए मनुष्य जीवन मिला? इसी को हम वो कहते हैं। हम देखते हैं मनुष्य हो या अन्य प्राणी, सब में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सहनशीलता की एक सीमा होती है। द्रौपदी को जो कष्ट दिए गए हैं उन्हें अर्जुन कभी सहन नहीं कर सकते और कष्ट देने वाले को क्षमा नहीं कर सकते। और धर्मज्ञों का कहना है कि गुरु को पुत्र के बाद और शिष्य ही प्रिय होता है। इस कारण से अर्जुन ही द्रोणाचार्य को प्रिय हैं। और हे दुर्योधन, जैसे तुमने जुए का खेल किया और जिस तरह से तुमने इंद्रप्रस्थ राज्य पर और कब्जा किया, तो और जैसे तुम भरी सभा में द्रौपदी को घसीट लाए, वैसे ही अर्जुन से युद्ध भी तुम ही करो। जैसे तुमने अपने और कपट दूती शकुनी मामा के सहारे और जुए का खेल रचा, उसी के सहारे अब युद्ध भी करो। भले ही दूसरे योद्धा युद्ध करें, मैं अर्जुन से युद्ध नहीं करूँगा। तो इस प्रकार शांत हुआ अश्वत्थामा। युद्ध से पहले और बाद के मध्य में भी दुर्योधन द्वारा अपनाए गए नृशंस कार्यों के विरुद्ध था। तो अब से पहले तो अश्वत्थामा ही कह रहा कि ये दुर्योधन ने गलत कार्य किया है, युद्ध हुआ। यहाँ तक कि अपने पिता द्रोण के मर जाने पर भी इतना शुभ नहीं हुआ, नाराज हुआ। और द्रोण के सिर काटने वाले धृष्टद्युम्न को भी और उसने और उस समय सहन कर लिया, क्योंकि पुत्र के मृत्यु के समाचार झूठा सुनकर और द्रोण ने योग विधि से स्वतः प्राण त्याग दिए और तब निष्प्राण द्रोण के शरीर के सिर को और धृष्टद्युम्न ने काटा था। उसी अश्वत्थामा ने उल्लू को देखकर आपा खोकर और कुकृत्य किया। तो देखिए, एक तरफ तो बुद्धि जो है वह अश्वत्थामा बहुत दयालु और वो था, तो और दूसरी तरफ उल्लू की चाल को देख करके और उसका दिमाग में आ गई बात। फिर उसका तो धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर, इस युद्ध में जो सेनाएं मारी गई हैं उनके परिणाम का तुम्हें पता हो तो हमें बताओ। तो युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, इस युद्ध में 1,66,20,000 लोग मारे गए हैं और इनके सिवा 14,000 योद्धा अज्ञात हैं जिनका पता ही नहीं है। भाई ये तो विश्व की लड़ाई थी और 10,165 अन्य वीरों का भी पता नहीं, वो गायब हो गए थे। तो देखिए, इस कथन को अतिशयोक्तिपूर्ण भी माने तो भी अक्षौणी के परिणाम से भी कुल जो 18 अक्षौणी सेना थी उसका मैं आज हिसाब बताता हूँ। एक अक्षौणी सेना में कितने वीर, कितने हाथी, कितने घोड़े, कितने पैदल वाले थे। तो यहाँ वो कहते हैं 47,23,920 और 920 वीर थे और 9,96,300 घोड़े थे उस के युद्ध में और 9,96,300 तो घोड़े थे जो मारे गए। और फिर बताना चाहता हूँ मैं कि 3,45,060 हाथी थे और
इतने ये 18 अक्षौणी सेना में थे। तो 18 अक्षौणी सेना में हुए पुरुष थे 2,62,000 2,62,440 पुरुष थे एक अक्षौणी सेना में, और 1,09,350 योद्धा थे, रथी योद्धा जो रथ चला रहे थे। और उसके बाद जो सारथी थे रथांकने वाले वो थे 43,740 गज योद्धा थे जो उस पे थे हाथियों पे। और महावत थे 65,610 घुड़सवार थे। इनको 18 से गुणा करने पर जो ये सारा एक अक्षौणी का मैंने हिसाब बताया है, अगर हमें 18 से जोड़ें तो 47,23,920 बनते हैं। एक अक्षौणी सेना वो तो सब समाप्ति हो गई थी, जो 18 अक्षौणी सेना थी। और पुरुष होते हैं, घोड़ों की और हाथियों की संख्या ऊपर दी गई है। तो यहाँ बताया है 18 अक्षौणी सेना में के 47,23,920 और मनुष्य थे जो नरवीर थे, ये मारे गए। और 5 पांडव और श्री कृष्ण, सातकी, युयुत्सु और धृष्टद्युम्न आदि अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा बचे। अर्थात 47,23,908 योद्धाओं का, वीरों का वध हो गया। तो देखिए परिणाम स्वरूप आधा करोड़ स्त्रियां, 50 लाख स्त्रियां विधवा हो गई। तो देखिए ये बहुत, मैं एक एक शब्द के लिए बहुत समय चाहिए, वीडियो में इतना आता नहीं है। तो करोड़ों बच्चे अनाथ हो गए और 13,41,360 घोड़े और 360 हाथी घोड़े और सर्वथा निरपराध थे। मृत्यु का ग्रास बने। रथ वाहिनी आदि की भौतिक क्षति भी बहुत अधिक हुई और वातावरण भी अत्यधिक प्रदूषित हुआ। जहाँ एक क्षेत्र में इतने लोग मरे तो वहाँ का वातावरण कैसा होगा, और जो अन्य लोग थे तो उनके साथ में क्या बीता होगा। इसलिए विचार करो, जो युद्ध होता है, युद्ध से कभी शांति नहीं होती, युद्ध से सिवा नुकसान होते हैं। चाहे तुम घर में कर लो, गांव में कर लो, किसी से कर लो, व्यक्तिगत कर लो, शांति ही बढ़िया चीज़ है। तो इसलिए संसार के लोगों, तुम चाहो हम युद्ध करके और इस विश्व में हम अपना वर्चस्व फैलाने, ये होना बड़ा मुश्किल है। केवल इसका एक मार्ग है जो परमपिता परमात्मा में एक सूत्र के लिए वेद का मार्ग बताया है। वेदों पे चलोगे, एक विचार में आ जाओगे, एक संगठन में आ जाओगे। तो यहाँ नाश, महानाश, अभूतपूर्व नाश, इस महानाश को देकर काल भी सहम गया, काल भी सहम गया, ठहर गया। ऐसा क्यों हुआ? इस महाविनाश को रोका नहीं जा सकता था क्या? बहुत विचार आए, पर कोई जब विनाश काले ने विपरीत बुद्धि, तो कोई समझता नहीं। आज भी वही दशा हो रही है महाभारत काल जैसी 5200 वर्ष पहले हुई थी। आज हम उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करने पाए हैं, जो उससे पहले हमारे जो रहन सहन और आचार विचार थे। वैसे हालांकि वैदिक सिद्धांत की गिरावट जो थी महाभारत काल से भी 1000 वर्ष पहले से गिरावट थी, लगभग 6200 वर्ष में। और फिर वो युद्ध हुआ, और फिर युद्ध जो है बड़ा भयंकर हुआ। फिर अतः इस अति विनाश को रोकने में कुछ लोग समर्थ थे, क्या ही कुछ और अवश्य प्रभावी थे। उन प्रभावों
को समर्थ लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई क्या? काल ने पीछे मुड़कर देखा। तो देखिए, काल ने मुड़कर पीछे देखा, क्या उस समय सारे मूर्ख ही थे? द्रौपदी को जो है एक वस्त्र से बड़ी सभा में लाया गया और वहां सारे नीचे सिर गर्दन करके और बैठे हैं। जो दादा भीष्म पितामह हैं वो भी जो है अपने पोतों को न समझा सका है। एक शब्द तो कहता, कोई माने न माने, लेकिन बोलने नहीं पाया। क्या इनको कैसे इनको धर्म युधिष्ठिर कहें? और एक धर्म युधिष्ठिर कह करके इसको मूर्ख कहेंगे या इसको समझदार कहेंगे? जो सारा राज लुट पिट गया और जो बड़ा धर्मात्मा बना, पत्नी को भी जो जुए में हार गया, ये तब विनाश का जड़ हुआ और वही आज भी लक्षण चल रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ। तो देखिए, काल द्वारा सिंहावलोकन। काल सबसे पूर्व 6 पीढ़ियाँ और प्रतीप शांतनु, प्रतीप की शांतनु और शांतनु के चित्रांगद, विचित्र वीर्य और धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर और युधिष्ठिर और दुर्योधन आदि, अभिमन्यु, लक्ष्मण आदि के सभी और सबसे और वृद्ध सरसैयासीन श्री भीष्म पिता के पास पहुंचा। तो देखिए, तो मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ, दुर्योधन द्वारा पांडवों के जला मारने के बाद गणावत भेजना और भीष्म पितामह। देखिए कितनी बात है कि जब वो भीष्म पितामह बाणों की शैया पे 5-6 बाण हो रहे हैं, उस पर लेटे हुए हैं। तो देखिए, कई बार तो मैं कहता हूँ, जो हमारे घर के भी जो होते हैं ना बुजुर्ग, जब मृत्यु समय आता है तो बड़े ज्ञानी बनते हैं, और चाहे अपने जीवन में कितने या धर्म और पाप किए, उसे समय तो भीष्म पितामह पांडवों को बुलाया, भैया ऐसा मत करना, यो करना, वो करना, युद्ध का परिणाम बुरा होता है, देख लिया, सब कुछ बातें कह रहे। तो उस समय द्रौपदी ने हाथ जोड़ के कहा, दादा मेरे मन में एक विचार आ रहा है, अगर तुम बुरा ना मानो तो दादा कहने लगे, कहो पुत्री, तुम कहो। कि जब जिस समय और वो दुर्योधन दुशासन मुझे खींच करके लाया, मेरे बाल पकड़ करके, एक ही वस्त्र था, और उस समय आपने एक शब्द भी तो न कहा, उसको रोका भी नहीं। जब आपके जो है ये ज्ञान कहाँ चला गया, तब बुद्धि कहाँ चली गई? क्या जवाब देते हैं भीष्म पितामह, बेटी मनुष्य जो है धन का दास है। अरे क्या ऐसा दास, तू 2 रोटी के दास में और तेने सारा सत्यानाश कर दिया, काहे का दादा? तो उस समय मैं दुर्योधन का अन्न खाता था, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई। अब वो जो दूषित अन्न था, वो खून था, मेरा रुधिर निकल गया, अब शुद्ध पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ। इस संसार के लोगों, महाभारत से तुम शिक्षा लो, और ये जो भी समय गुजरता है, जो अच्छाई बुराई में गुजरता है, उससे आप प्रेरणा लें और उसका इतिहास जानें। तो मैं सभी से, भाई विश्व के जो हमारे राजनेता हैं, मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि इस युद्ध को बंद करो। परमपिता परमात्मा से भी मैं कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप सभी के आत्मा में व्यापक हैं, कण कण में व्यापक हैं। आपका ये राष्ट्र है, आपका संसार बनाया, सभी प्राणियों को आपने जन्म दिया, और कुछ जो है ये बेसमझ लोग, जिन्हें समझ नहीं है, इस सारा विश्व का विनाश कर रहे हैं। हे परमपिता परमात्मा, इनकी आत्मा में ज्ञान दो, बुद्धि दो, और ये अबोध हैं, जैसे अबोध बच्चा होता है ना, गलती करता है, इस प्रकार से गलतियां हो रही हैं। हे परमपिता परमात्मा, आप ही इसकी व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं, सबको ज्ञान दो। और जो हमारा पहले ये दुनिया का वो था, जब सृष्टि के अनादि काल में बहुत शांत वातावरण था, उस शांति में आए। हे प्रभु, मैं तो आपसे ही प्रार्थना करता हूँ, आप इस संसार के स्वामी हैं, आपने सबको जन्म दिया है, इन सबको सद्बुद्धि दो, जिससे विश्व के अंदर शांति आए। मैं इतना ही कह करके ओम शम।